हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-2023 विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं रियल पेपर। हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आप लोगों को रियल पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-2023 विषय भौतिक की कक्षा 12वीं। समय रहेगा आपका 3 घंटा और पूरा रहेगा आपका पूरा 70 नंबर का। तो बच्चों ये आप लोगों का बिल्कुल रियल पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समय रहेगा आपका 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा आपका 70। और बच्चों आपको पेपर मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको काम करना है, पहले इसको नोट्स को पढ़ना है। मतलब निर्देश यहाँ पर नोट्स कुछ दिए रहते हैं, इसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो पहला है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, मतलब पूरा प्रश्न करना अनिवार्य जरूरत है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक पर 7 अंक निर्धारित है। मतलब सब पहला पर 7 अंक, दूसरा पर 7 अंक, तीसरा पर 7 अंक, चौथा पर 7 अंक पूरा निर्धारित हैं 1 से 4 तक। और तीसरा है प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है, मतलब 5वां से लेकर 12वां तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। और चौथा है प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। मतलब 16 से लेकर 16 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, उसमें 3 अंक निर्धारित है। पहले एक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 17 दीर्घ उत्तरी है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के, मतलब 17वां प्रश्न 4 अंक के है। आपका 6वां प्रश्न क्रमांक 18 से 19 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के निर्धारित है। अति लघु उत्तरी 18वां और 19वां अति लघु उत्तरी प्रश्न है, वो प्रश्न 5 नंबर के निर्धारित है। एक प्रश्न 5 नंबर के, 2 प्रश्न 10 नंबर हो जाएगा। तो बच्चों आपका बिल्कुल रियल पेपर है। और पहला देख सकते हैं बहुविकल्प प्रश्न। पहला रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा। आपका दूसरा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, क्या निर्भर नहीं, प्लेटों की आकृति पर। तीसरा है विद्युत विभव का मात्रक होता है, तो इसका जूल कूलम हो जाएगा, जूल एंड कूलम। चौथा है विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत बी वाला सेकंड वाला विद्युत ऊर्जा का। आपका 5वां है ओमी प्रतिरोध है, तो चौथा हो जाएगा तांबे का तार। और आपका 6वां है अनओमी प्रतिरोध ताप बढ़ने पर दूसरा हो जाएगा घटता है। अगर 7वां किसी चालक में विद्युत प्रभाव है, तो पहला हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों आपका बिल्कुल रियल पेपर है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा इतना कूलम होती है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक वोल्टमीटर है। तीसरा है संविवरण पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता पृष्ठ है अभिबंधता होती है। चौथा है एक फैराड बराबर 9 × 10 की पावर 11 स्टेट फैराड होती है। आपका 5वां क्वेश्चन है सेकेंड का, आपका 5वां क्वेश्चन है धारा घनत्व एवं राशि सदिश है। 6वां किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को उसकी विशिष्ट चायकर्ता कहते हैं। 7वां है गतिशीलता का SI मात्रक होता है, गतिशीलता का SI मात्रक क्या होता है। और आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है आप लोगों को। पहला इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, तो इसका मूल आवेश जितना आवेश पाया जाए ये है। इसको क्या लिखा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब दूसरा कोई लिखा है, मैं नहीं लिखा हूँ, दूसरा कोई मेरे को, मतलब जो सर से मेरे को बात हुई थी वो सर मुझे ये पेपर दिए हैं और वो भी इसका पूरा सॉल्यूशन लिख के दिए थे, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा क्या क्या लिखे हैं। तो बच्चों आपका बिल्कुल रियल पेपर है। और तीसरा एकांत आवेश को परिभाषित कीजिए। चौथा है विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों पहले चलिए मैं पूरा इसका आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर इसके बाद इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। पहले पूरा क्वेश्चन फिर इसके बाद आंसर। 5वां संधारित्र का एक उपयोग लिखिए।
छठवां है संधारित्रों को समानता कम में कब जोड़ा जाता है, कम में कब जोड़ा। सातवां है क्या कोई ऐसा चालक है जिसे किसी भी मात्रा में आवेश दिया जा सकता है, कोई है। तो बच्चों ये आप लोगों का बिल्कुल रियल पेपर है। तो बच्चों मैं आप लोगों को रियल पेपर दे रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर रियल पेपर मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। और मैं से बड़ा पूरा PDF कैसे ले सकते हैं मैं थोड़ा बात बताऊँगा। चौथा है सही जोड़ी बनाइए, इसको सही जोड़ी बनाना है। पहचान सदी रूप में बायो सबार्ट का नियम लिखिए, अथवा में एम्पीयर का परिपथ नियम लिखिए, एम्पीयर का परिपथ नियम लिखिए। छठवां चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती, अथवा में चल कुंडली धरामापी के चुंबकीय क्षेत्र को तिरछी जाता है क्यों तथा कैसे। और साथ धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। घनत्व को परिभाषित कीजिए, मतलब आपको परिभाषित करना है और इसका मात्रक भी लिखना है आप लोगों को। और था में अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। 2 नंबर का आपका रहेगा, इसमें कोई एक लिखना है। और आपका 8वां है किसी अवस्था में किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर बल इसके विभव के बराबर होगा, और इसका अथवा में क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत रखता है, क्या सेल आंतरिक प्रतिरोध के नियत रखता है, इसको आपको बताना है। आपका 9वां किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, किसी प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। अथवा में किसी समांतर प्लेट धारित की धारिता को कैसे बढ़ावा जा सकता है। और 10वां विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अथवा गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसको आपको लिखना है। और आपका 11वां है आपका विभवांतर तथा विभव में अंतर लिखिए, विभवांतर तथा विभव में अंतर लिखना है। तो हमें सम विभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, सम विभव पृष्ठ की परिभाषा लिख रहे हैं। और हमें सेल के टर्मिनल अंतर से आप क्या समझते हैं, इसकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए, व्यवस्था कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। और आपका अथवा में है समार्थ 50 वाट एवं 200 वाट के 2 बल्ब के प्रतिरोधी की तुलना कीजिए, दिन इनकी वोल्टता समान है। धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अथवा में चुंबकीय विद्युत घर आग्रह का मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। और 14वां है विद्युत चुम्बक नरम लोहे का बनाया जाता है, इस्पात का नहीं क्यों। अथवा में चुंबकीय निरीक्षण से क्या तात्पर्य है। और 15वां शॉर्ट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। अथवा में किसी आवेश अथवा आवेशित कण पर लगाने वाले विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में क्या अंतर है लिखिए। और आपका 16वां धारामापी को मीटर में रूपांतरित करने की विधि निम्न बिंदुओं पर लिखिए। पहला है नामांकित चित्र, दूसरा है सिद्धांत। अथवा में धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तन करेंगे, प्रतिरोध की गणना कीजिए, प्रतिरोध की गणना करना है। आपका 17वां ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। अथवा में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम समझाइए। और 18वां में ग्रेस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अथवा में ग्रेस प्रमेय में के द्वारा कूलम के विद्युत कम वर्ग के नियम को गमित कीजिए, नियमों को निवृत्त आपको करना है। तो बच्चों आप लोगों का बिल्कुल रियल पेपर है, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर रियल पेपर मिलते रहेंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। और आपका 19वां क्वेश्चन है बायो सबार्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। अथवा में किसी धारावाही प्रति या कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन का प्राप्त कीजिए। तो आपका 1 से लेकर पूरा 19 तक क्वेश्चन हो चुका है। तो बच्चों इसका पूरा आंसर आप मेरे से ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या इंस्टाग्राम से ले सकते हैं 3 से। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या इंस्टाग्राम चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लीजिए और मैसेज कीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर डाल दूँगा।
तो आप तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का। जल्दी जाके तीनों पर कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ बच्चों, आप लोगों का रियल पेपर है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।